थैंक यू सो मच भावना मैम। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया मैम आपका, धन्यवाद। साथियों सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम-राम सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि आप सभी एडब्ल्यूपीएल के फाइटर्स हो और एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट यूज़र हो। मैम मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। यस। ओके मैम। थैंक यू। अगर फिर भी बीच में कहीं साउंड डिस्कनेक्ट होती है, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है तो प्लीज़ मुझे आपने बताना है। तो थैंक यू एक बार फिर से। तो दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो चलना भी पड़ता है। मंजिल को पाने के लिए हम लोगों को चलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है 8 स्टेप ट्रेनिंग, जहाँ मैं आप सभी को बताऊँगी कि हम लोग कहीं भी किसी फ़ील्ड में काम करते हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के हम किसी भी फ़ील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैं एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस ज़ूम पैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अपने सीनियर लीडर्स की तरफ से और अपनी संस्था एस्क्लेपियस की तरफ से। तो दोस्तों, कहते हैं देखो आप लोग जितने भी लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं, सभी फाइटर मुझे पता है कि सभी लोग आप यूज़र बन चुके हैं, आप यहाँ से रिज़ल्ट भी ले चुके हैं। लेकिन कई लोगों के माइंड में एक बात आती है कि हम लोग यहाँ पर यूज़र बन गए या हमने अपनी आईडी को एक्टिव करवा लिया, तो हम लोग यहाँ से करोड़पति बन जाएँगे या हम लोग यहाँ से सक्सेस हो जाएँगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि फ़ील्ड कोई भी हो, आप चाहे यहाँ पर यूज़र बन चुके हैं, आपने रिज़ल्ट भी ले लिया है, लेकिन जब तक आप उस फ़ील्ड में एजुकेशन नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक आप इस फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि एजुकेशन के बिना किसी भी फ़ील्ड में कामयाब होना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि देखो हम लोग आ तो जाते हैं इस फ़ील्ड में, रिज़ल्ट भी ले लेते हैं, प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते। हम लोगों के माइंड में वही उधेड़-बुन चली होती है कि पता नहीं हम लोग यहाँ से सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, हम इस काम को करें या ना करें। और दोस्तों जब तक हम लोग अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते, तब तक हम लोग जो है यहाँ से एक डिसीज़न नहीं ले पाते और उस डिसीज़न के बिना ही कई लोग क्या होते हैं यूज़र बनते हैं, रिज़ल्ट लेते हैं, फिर यहाँ से क्या होते हैं स्किप कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस पर्सन ने यहाँ पर अपने माइंड को सेट किया है, कहते हैं ना कि जीत और हार दोनों आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। अगर आपने यहाँ पर सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे यहाँ से सक्सेस होना है, तो आप 100% होंगे और अगर बोलते हैं ना मान लो, तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब आपको पता है जितने भी फाइटर यहाँ पैनल के ऊपर बैठे हैं, आप सभी ने अपने घर में रिज़ल्ट लिए हैं, आप यहाँ पर यूज़र बन चुके हैं और दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप फ़ील्ड में उतरते होंगे, लोग आपके बारे में हो सकता है अच्छी बातें, बुरी बातें, बहुत सारी मतलब ऐसी बातें कह देते हैं कि आपको टाँग खींचने वाली जिसको बोलते हैं कि पीछे को क्या करते हैं लोगों को, लोग आपको खींचते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, भला-बुरा भी लोग कहते हैं कि हाँ, आ गए, ये आयुर्वेद बेचने वाले या ऐसा-वैसा, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए आप अपनी नज़रों में सही होने चाहिए। कहते हैं ना इंसान अपनी नज़रों में सही होना चाहिए क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। भगवान को भी वो गलत बोल देते हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो क्या करते हैं भगवान को भी गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने इस फ़ील्ड में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना होगा लोगों की तरफ से बहरा होना पड़ेगा आपको। जो लोग नेगेटिव हैं उनकी साइड से आपको क्या होना पड़ेगा? बहरा होना पड़ेगा तभी आप लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं यदि ज़िंदगी में शांति चाहते हैं तो आपको लोगों की बातों को अपने दिल पे लेना छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप आए हो ना तो किसी का बोलते हैं ज़रिया बनकर उसकी ज़िंदगी को पार लगा दो। तो दोस्तों वेलकम है आपका फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग बाय हमारे स्वर्गीय श्री रामदास चौधरी सर के द्वारा यहाँ पर ये जो 8 स्टेप है जो 8 स्टेप यहाँ पर सक्सेस होने के हैं इस स्लाइड को तैयार किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम व्हिच लाइफ वी लाइव हम लोग कैसी ज़िंदगी यहाँ पर जीते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, जितने भी लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है 95% लोग जो है वो 100% लोग यहाँ पर सपने देखते हैं। सपने कैसे देखते हैं? खुली आँखों वाले सपने देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बंद आँखों से ही सभी सपने देखते हैं। यहाँ पर 100% लोग जो है खुली आँखों के सपने देखते हैं। क्या सपने देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छी कार हो, हमारे पास अच्छी ज्वेलरी हो, फ़ॉरेन में हम घूमने जाएँ,
हम लोगों के पास टाइम फ्रीडम हो और हमारे पास अच्छे बंगले हो, हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल मतलब अच्छा होना चाहिए, बैंक में बैलेंस अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल हम लोग जो है वो फ्री होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं, जिन लोगों के पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। 95% लोग ऐसे हैं जो सपने तो देखते हैं, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? वो है हमारी लिमिटेड इनकम। हमारे पास क्या होता है? पैसे नहीं होते हैं और यहाँ से ओनली 5% लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। उनके पास क्या होता है? एक सही प्लेटफ़ॉर्म होता है दोस्तों, तो ही वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी को चलाना है तो उसमें जो पेट्रोल है, डीज़ल है, वो डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही अगर ज़िंदगी को चलाना है तो हम लोगों को भी जो डीज़ल पेट्रोल का काम करता है, वो करता है हमारे पास पैसा। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हैं कि पैसा तो भई बकरी भी नहीं खाती, ठीक है? लेकिन बिना पैसे के कोई काम हो जाए तो आज मुझे आप बता दो कि बिना पैसे से भी कोई काम होता है। अगर हम बीमार पड़ जाएँ तो भी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है तो भी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। कहीं भी किसी फ़ील्ड में किसी से काम करवाना है तो भी हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर वे टू अर्न मनी, यहाँ पर रास्ते बताए गए हैं 3 जो पैसा कमाने के कौन-कौन से रास्ते हैं। ऐसे तो देखो कोई ना कोई पर्सन कहीं न कहीं काम कर ही रहा है, कहीं न कहीं से पैसा कमा ही रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा रास्ता है वो है जॉब। या तो आप जॉब के माध्यम से या आप नौकरी कर रहे हो तो आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जॉब के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है दोस्तों? सबसे पहले होती है एजुकेशन की। क्योंकि दोस्तों, कहीं भी किसी सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे वहाँ पर आपका रिज़्यूम माँगा जाता है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है। एजुकेशन देखने के बाद वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आपको कितनी सैलरी दी जाए। आपकी वहाँ एजुकेशन देखी जाती है किसी पोस्ट के लिए आता है पड़ता है अपने टाइम पड़ता है। अगर आपकी ड्यूटी से 5 है तो आपको 9 का मतलब पहले ही वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा और 5 बजे तक अपनी ड्यूटी जो है वो करनी पड़ेगी, आपको टाइम पड़ेगा। ऑर्डर अगर दोस्तों आप सभी को पता है, कहीं भी आप किसी सेक्टर में जॉब करते हैं, आपके जो आपके नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम बिज़नेस की। अब दूसरा जो रास्ता है यहाँ पर पैसा कमाने का वो है दोस्तों बिज़नेस। बिज़नेस में क्या रिक्वायरमेंट रहती है? मान के चलो आपने कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करना है, आप कोई शॉप खोलते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि कहीं आपने शॉप खोलनी है तो आप एक कोई रूम लेकर वहाँ पर बैठ गए। आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर फिटिंग भी करवानी पड़ेगी, काउंटर भी सजाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर सामान भी रखना पड़ेगा। इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको वहाँ पर रिस्क भी रहता है। हो सकता है आपका सामान जो है वो ना बिके, हो सकता है सामान की डेट की एक्सपायरी भी हो सकता है, तो इसमें ये रिस्क रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन की। अब आपको पता है हर सेक्टर में आज के समय में कंपटीशन है। अगर मान के चलो आप कोई शॉप मार्केट में खोलते हैं तो हो सकता है आपके वहाँ पर 1 से 2, 3, 4 कंपटीटर और हो जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है जिस वस्तु को आप ₹100 में सेल कर रहे हो सकता है सामने वाला उसको ₹90 में बेचे। तो वहाँ पर भी क्या है? कंपटीशन है। टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है, कहते हैं अगर आप वहाँ पर जो है आपके अंदर किसी सामान को बेचने का टैलेंट नहीं है, तो भी आप जो है बिज़नेस नहीं कर सकते, आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। और तीसरा, अगर आपके अंदर अगर आप वहाँ पर इस बिज़नेस के लिए टाइम नहीं दे पाते, तो भी आप यहाँ से सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपने बिज़नेस को टाइम देंगे, मान के चलो आपने कोई शॉप खोली, अगर आप मान के चलो 8 बजे उस दुकान को खोल लेते हैं, शाम को 9 बजे तक, तब वहाँ पर हो सकता है कस्टमर आए, ना आए, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा।
क्योंकि जब आपकी शॉप खुली रहेगी तभी कोई कस्टमर वहां पर आएगा। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और तीसरा जो रास्ता है पैसा कमाने का, वो है टैलेंट। तो टैलेंट हो सकता है आपके अंदर डांसिंग का टैलेंट हो, सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, क्रिकेट का हो, बॉक्सिंग का हो, रेसलिंग का हो, लेकिन इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो आपका टैलेंट जो है वो वेस्ट है। तो दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस? अब आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर सक्सेस होने का जो फॉर्मूला है वो है टाइम इज मनी। स्कूल में पढ़ते थे, स्टडी करते थे, तो सुबह एक थॉट बोली जाती थी सुबह मॉर्निंग के सेशन में, तो हम लोग जल्दी से बोलते थे टाइम इज मनी। तब हम लोगों को इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, हम जिंदगी में आगे बढ़े, मेच्योर हुए, तब हम लोगों को आज ये चीजें समझ आ रही है कि समय ही धन है। तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं यहाँ प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर प्रूफ करूंगी कि ये जो सबसे बड़ा जो हमारा एक खूबसूरत जो बिजनेस है वो है एमएलएम। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल मेथड और स्मार्ट मेथड, इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको प्रूफ करके बताऊंगी कैसे एक एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। तो यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है दोस्तों, मान के चलो आप कहीं किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की आपकी एक शिफ्ट होती है, वहां पर जॉब कर रहे हैं, आपने 8 घंटे अपने वहां पर समय दे दिया और आपकी इनकम होती है वो होती है 10,000। दोस्तों आपने सोचा कि यहाँ पर 10,000 रुपए कम है इनकम और मैं यहाँ पर थोड़ा ओवर टाइम लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कितने घंटे जॉब कर रहे हैं, 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम आप लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, वो मिलती है 20,000 रुपए। और दोस्तों मान के चलो आपने सोचा कि मैं थोड़ा और ज्यादा अर्न करूं, आप 16 घंटे यहाँ पर जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पर अर्न करते हैं 30,000 रुपए। इससे ज्यादा आप जो है किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो दोस्तों आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 30,000। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर स्मार्ट मेथड में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमारे बोलते हैं कि मल्टीप्लाई योर टाइम, मनी विल बी आल्सो मल्टीप्लाई। अगर हम अपने समय को मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो पैसा है वो भी मल्टीप्लाई होता है। अब स्मार्ट मेथड में क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल के पास एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, और है जो कि वो लॉन्च की, और उन्होंने अपने पास जो है 1 लाख लोगों को हायर किया, 1 पर्सन को अपने पास जो है वो जॉब दी। और आपको पता है कि जब यहाँ पर क्या होता है, जब जॉब पर्सन वर्क करता है तो 8 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट होती है, जैसा मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड में भी बताया। तो यहाँ पर मान के चलो अंबानी जी ने यहाँ पर 1 लाख एम्प्लॉय को अपने पास रखा, हायर किया, और उनका जो 8 घंटे का समय है वो उन्होंने ले लिया। और 1 लाख पर्सन जब उनके लिए 8 घंटे यहाँ पर काम करते हैं तो एक दिन में उनका जो समय का जो बनता है उनके लिए इनमें जो 8 लाख बैठा है। यहाँ 8 घंटे को हम 24 घंटों से जो है यहाँ पर डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि 3 शिफ्ट में काम चलता है, किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनीज है, जनरल शिफ्ट होती है, दूसरी शिफ्ट में और लोग आ जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया। तो इनके लिए जो जब इनको 24 घंटों के साथ हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 33,333 डेज इनके एक दिन के यहाँ पर बनते हैं। अगर हम इन डेज को 365 दिनों से जो है डिवाइड कर ले तो पूरे 91 ईयर में जितना कोई पर्सन काम करेगा उतना जो है मुकेश अंबानी के लिए हो रहा है। मतलब एक दिन में मुकेश अंबानी जी के लिए कितना काम हो रहा है, जितना एक इंसान जो है 91 साल में करेगा। ये है कौन सा मेथड, स्मार्ट मेथड, टाइम इज मनी। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कंपटीशन इन एवरी सेक्टर इन मार्केट। अब आप सभी को पता है कि कोई भी सेक्टर है, हर जगह जो है वो कंपटीशन है। आप अभी मार्केट की बात कर लो, अगर मान के चलो आप कहीं शोरूम खोलते हैं, मान के चलो आपने कोई दुकान खोली, तो क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वहां पर एक दूसरा शोरूम खुल जाता है, और थोड़े दिनों बाद वहां पर तीसरा खुल जाता है, चौथा शोरूम खुल जाता है। तो आपकी जो दुकान का मुनाफा है वो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपने भी अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि क्या वो जितनी ज्यादा यहाँ पर जो दुकानें हैं, जब मान के चलो आपने दुकान खोली, दूसरी खुल गई, तीसरी किसी और ने खोली, चौथी किसी और ने खोली, तो आपकी दुकान का जो मुनाफा है वो बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है कि घटेगा, क्योंकि कस्टमर क्या है वो बंट जाते हैं।
और दोस्तों मान के चलो यहाँ पर जॉब के लिए 10 वैकेंसी है और लोग कितने हैं, कम से कम 1000 लोग जो है वहां वैकेंसी के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों जॉब तो कितने लोगों को मिलेगी, ओनली 10 लोगों को मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव धारणा दूसरों के प्रति आती। मान के चलो मेरी शॉप है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कोई कस्टमर जो दूसरी शॉप में जाए। मैं चाहूंगी कि हे भगवान, धूप जलाऊंगी कि भगवान मेरे पास ही सारे कस्टमर आने चाहिए। दूसरों के प्रति नेगेटिव धारणा आती है। और जॉब में अगर हम कहीं जाते हैं, वैकेंसी मान के चलो 10 है, तो कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि दूसरे की नौकरी लग जाए। वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, भगवान को हाथ जोड़ेगा, हे भगवान मेरी नौकरी लगनी चाहिए या मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। ये किस में होता है, ये होता है ट्रेडिशनल मेथड में। लेकिन दोस्तों अगर हम स्मार्ट मेथड, जो ब्यूटीफुल बिजनेस है वर्ल्ड का, वो क्या है, एमएलएम है। एमएलएम की मैं अगर बात करूं और अपने प्लेटफॉर्म में डब्ल्यूपीएल की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलो यू मीन्स आप यहाँ पर ज्वाइन होते हो, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किए, आपने रिजल्ट लिया, उसके बाद आपने किया क्या, अपने साथ 2 लोगों को उसमें जो है वो शेयरिंग की। आपने मान के चलो आपके कोई फ्रेंड है या आपके कोई अपने रिश्तेदार है, उनको राम श्याम को बताया। मान के चलो उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जैसे आपने उनको अवेयर किया, उन्होंने भी प्रोडक्ट लिए, यूज किए, उनके घर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई। और उन्होंने भी अपने माध्यम से किसी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर जो है बताया, या अपनी फैमिली में बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। तो जितने लोग इनके साथ जो है यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, आपके साथ जितने लोग यहाँ पर आते हैं, या आपने जिनको बताया उनके माध्यम से कितने लोग आपके साथ आते हैं, तो आपके जैसे मान के चलो एससीओ में भी लोग आ रहे हैं, एससीओ में भी आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा यहाँ पर जितनी दुकानें खोली गई, दुकानें खोलने का मतलब है जितने लोगों को आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो यहाँ पर क्या है, जितने लोग यहाँ पर आएंगे उसकी वजह से आपका मुनाफा जो है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ये होता है स्मार्ट बिजनेस में, जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे उतना ही मुनाफा आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों सक्सेस होने के कौन से रास्ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर अप्लाई फॉर्मूला नंबर 1, सो द प्लान। तो दोस्तों आप सभी को पता है, सभी लोगों ने यहाँ पर प्लान भी सुना होगा, यूजर भी बने हैं, रिजल्ट भी लिए हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं फील्ड में जाते हैं, लोगों को तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने इस फील्ड में सक्सेस होना है, यहाँ से आपने ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्लान जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो प्लान दिखाने के लिए आप लोगों का सबसे पहले तो देखो ड्रेस कोड जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जब भी आप किसी के घर पे प्लान लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, इंसान आपको, आपके प्लान को कम सुनता है और आपको वो ज्यादा जज करता है, सिर से लेकर पैर तक देखता है। दोस्तों आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में आपने जाना। ये नहीं है कि आपने हाँ मतलब पैंट पहन रखी है, पैरों मतलब पैंट शर्ट पहन रखी है, कोट पैंट पहना, या फिर पैरों में आपने चप्पल डाली है। मतलब आपका ड्रेस कोड है वो बिल्कुल सही, परफेक्ट होना चाहिए। टाइम पंचुअलिटी, अगर आपने किसी को टाइम दे रखा है, तो आपको, जैसे मान के चलो आपने किसी को 10 बजे का टाइम मीटिंग का दिया है, तो आपको कम से कम वहां पर 9:30 या पौने 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी को 10 बजे की टाइमिंग दे रखी है और आप खुद जो है वहां पर 10:30 बजे पहुंच रहे। हो सकता है उस समय जो है वो पर्सन वहां से निकल जाए। डिसिप्लिन का आपने जो है विशेष ध्यान रखना है। डिसिप्लिन क्या होता है दोस्तों, मान के चलो आप किसी के घर में जो है प्लान दिखाने जा रहे हैं। अब क्या होता है, आप किसी के घर में प्लान दिखाने गए, तो वहां पर सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो हो सकता है आपने डिसिप्लिन का ध्यान विशेष ये रखना कि जब भी आप किसी के घर जाए, आपने अपनी जो सॉक्स है, शूज है, उनको बाहर उतारना है। और उसके बाद आपने कभी भी किचन की तरफ, खासकर हमारे जो जेंट्स पर्सन यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने किचन की तरफ कभी भी मुंह करके नहीं बैठना। उसकी किचन की तरफ आपकी हमेशा पीठ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दोस्तों, हो सकता है मान के चलो आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं और उनकी वाइफ, अब देखो किसी के घर में जाते तो चाय पानी के लिए तो लोग पूछते ही हैं। अब मान के चलो किचन से उसकी वाइफ या सिस्टर, हो सकता है कोई भी, उनकी मदर, कोई भी अंदर से आ रहे हैं, तो आपका आई टू आई कांटेक्ट उनके साथ हो सकता है। और जो पर्सन आपका प्लान सुन रहा है वो देखेगा कि आप उनकी वाइफ को देख रहे हैं या अपने उनकी सिस्टर को देख रहे हैं, तो उनके माइंड में मतलब ये चीज उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो इससे अच्छा आप किचन की तरफ हमेशा पीट करके बैठे। नेक्स्ट आपके पास जब भी आप प्लान दिखाते हैं, तो आपके पास आपके फोन में टेस्ट मनी होनी चाहिए। दोस्तों मान के चलो आपने प्लान दिखा लिया, तो कई बार लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपने क्या करना, उनको रिजल्ट भी दिखाना कि भाई मैंने किसी को ये प्रोडक्ट दिए थे और उनके मेरे पास ये रिजल्ट है। आपके पास मतलब या तो फोन में वो रिजल्ट होने चाहिए, लैपटॉप में होने चाहिए, या फिर आपके पास ऐसी कोई उनका जो रिपोर्ट्स होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर राउंड द टेबल। तो दोस्तों जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं,
तो हम लोगों को भी जब किसी ने प्लान दिखाया था, हमारे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ही लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आपने क्या करना है, राउंड द टेबल। राउंड द टेबल का मतलब है आपने उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है उनको क्लियर करके ही उनके घर से जो है वो बाहर निकलना है। उनके माइंड में कोई भी ऐसा डाउट जो कोई बिजनेस के प्रति हो, जितने भी क्वेश्चन है उनको बिल्कुल क्लियर करके ही वहां से आना है। तो अप्लाई फॉर्मूला नंबर 2, वो है दूसरा दोस्तों, रास्ता, जिसको हम बोलते हैं पथ। तो आप सभी को पता है, अगर हमने किसी फील्ड में कामयाब होना है तो हम लोगों को रास्ते पे तो चलना पड़ेगा, लेकिन उस रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती है, या हम लोगों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब हम लोगों ने कहीं सफलता हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों में पेशेंस होना चाहिए, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, हॉनेस्टी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि दोस्तों, जब भी आपने देखो क्या होता है, पेशेंस की जरूरत जो है हर जगह होती है। अब आजकल देखो, आपने देखा होगा, हम लोगों के गांव में देखो गेहूं की फसल बीजी गई, सभी ने फसल की बिजाई की। तो एक जो किसान होता है उसके अंदर एक पेशेंस होता है, वो धैर्य रखता है। अभी देखो फसल की बिजाई तो उसने कर दी, हो सकता है उस फसल को जंगली जानवर खा जाए, कीड़े कीट पतंगे खा जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है, पेशेंस है। उसने धीरज रखा है कि 6 महीने बाद जो है उसकी फसल, या 5 महीने बाद वो पककर तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर वो पर्सन, अगर वो किसान ऐसा सोचे कि हो सकता है इसको कुछ खा जाए, जानवर जो मतलब जंगली जो जानवर है उनसे ये मेरी फसल ना बच पाए, तो हो सकता है वो बिजाई ना करे। उसके अंदर क्या है, पेशेंस है। एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए 9 महीने का पेशेंस रखती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे जो थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब उनके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, स्टडी किया होगा, कि जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 1093 पेटेंट किए थे दोस्तों। और उनके अंदर क्या था, पेशेंस था, जिद थी, पैशन था, जुनून था। अगर मान के चलो उस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं होता, उसके अंदर ये जिद नहीं होती, जुनून नहीं होता कि उसने बल्ब को जलाना है, तो शायद आज हम लोग सभी अंधेरे में होते। उनके अंदर एक, उन्होंने धीरज रखा। हो सकता था वो एक एक्सपेरिमेंट करके 200, 300, 500 एक्सपेरिमेंट करके उस काम को छोड़ते, लेकिन दोस्तों उन्होंने हर एक, जब भी उन्होंने पेटेंट किया, जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस हर एक एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, जो नेक्स्ट में क्या हुआ, इम्प्रूव जो है वो करते रहे अपने आप को। और उनके अंदर जिद थी कि उन्होंने बल्लभ को जलाना है तो जलाना है, और जुनून उनके अंदर था कि मुझे इस काम को करना है तो करना है। तो आज सारी दुनिया जो है जगमगा रही है। 1879 में उन्होंने जो इस काम को करके दिखाया। और दोस्तों, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है वो एक दिन इतिहास को रचते हैं। तो एक पेशेंस की परिभाषा आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉब की, और यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैं सबसे पहले स्मार्ट मेथड जिसकी मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉब की। अब क्या होता है, हम लोग किसी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, मान के चलो हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर मैं 5 साल में बताऊंगी कि हम लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले साल की। मान के चलो आप किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है पर मंथ वो है 50,000 रुपए। और आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको 12 से जो है मल्टीप्लाई कर लो, तो आप एक साल का अर्निंग कितनी करते हो यहाँ पर, 6 लाख रुपए। और दोस्तों मान के चलो दूसरे साल आप जो सैलरी में है इंक्रीमेंट लग जाता है 5,000 का, तो आपकी जो सैलरी होती है वो होती है कितनी, 55,000 रुपए। और यहाँ पर आपकी जो, अगर पूरे साल की इनकम की बात करूँ, तो 6,60,000 रुपए आप यहाँ से अर्न करते हो जब आप कहीं किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, नौकरी अगर आप यहाँ कर रहे हो। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, मान के चलो इंक्रीमेंट और लग गया, 60,000 रुपए आपकी सैलरी होती है, तो आप एक साल का यहाँ कमाते हो कितना, 7,20,000 रुपए। और चौथे साल की अगर मैं दोस्तों बात करूं, इंक्रीमेंट फिर से 5,000 रुपए आपको लगता है, 65,000 आपके एक मंथ की सैलरी होती है, तो आपकी एक साल की जो इनकम होती है वो होती है 7,80,000 रुपए। और पांचवें साल की मैं अगर बात करूं, इंक्रीमेंट दोबारा फिर लगा और 70,000 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर होती है, तो आपकी इनकम होती है एक साल की कितनी, 8,40,000 रुपए। यानी कि आप पूरे साल में पूरे 5 साल की अगर मैं यहाँ पर आपकी इनकम की बात करूं, तो आप यहाँ से 36 लाख रुपए जो है वहां यहाँ 5 साल में कमाते हो ट्रेडिशनल जॉब के माध्यम से।
लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, स्मार्ट मेथड की बात करूँ, तो यहाँ पर स्मार्ट मेथड या एमएलएम आपको 5 सालों में क्या दे सकता है, मैं प्रूफ करके आपको यहाँ पर बताऊँगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मान के चलो पहले साल आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर अपने साथ 50 लोगों को जॉइन करवाया। अब आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो प्लान सुना होगा, आप सभी को पता है कि पर पर्सन जब आप किसी को जॉइन करवाते तो आपको 1000 रुपए जो कमीशन के रूप में मिलता है। तो आपने मान के चलो पहले साल 50 लोगों को जॉइन करवाते तो आपकी जो पहले साल की इनकम है पूरे साल की वो कितनी होती है? 50,000 रुपए। मान के चलो दूसरे साल दोस्तों 50 लोगों में से ओनली 5 लोग जो है आपके साथ आते हैं, 45 लोगों ने क्या किया यूज़र बने, प्रोडक्ट यूज़ किए, रिज़ल्ट लिए और अपने कामों में फिर से उसी लाइफ़ में जो है वो बिज़ी हो गए और 45 लोग जो उस फ़ील्ड को छोड़ चुके हैं, ओनली 5 लोग आपके साथ यहाँ पर आते हैं, तो आप वो 5 लोग भी अगर अपने साथ 50 लोगों को लेकर आते, तो आपकी टीम बनती है 250 लोगों की और आपकी इनकम बनती है कितनी? 2 लाख सॉरी 2.5 लाख रुपए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अ मान के चलो 250 लोगों में से अब क्या हुआ 25 लोग ही आपके साथ आते हैं, बाकी के कितने 225 लोग क्या करते हैं यहाँ से लीव कर जाते हैं। ओनली वो लोग क्या हुए यूज़र बने और यहाँ से चले गए। आपके साथ ओनली विज़नरी लोग हैं जो 25 लोग हैं वो आपके साथ आते हैं। वो भी अगर अपने साथ 50-50 लोगों को लेकर आते हैं तो आपकी जो तीसरे साल जो टीम बनती है वो बनती है 1250 की और आपकी टोटल इनकम होती है यहाँ पर साढ़े 12 लाख रुपए। और दोस्तों मान के चलो 1250 लोगों में से ओनली जो विज़नरी लोग हैं आपको पता है 100 में से 5 ही मिलते हैं। अगर 1250 में से यहाँ पर मान के चलो 125 लोग ओनली आपके साथ आते हैं, तो आपकी जो टीम बनती है, वो बनती है 6250 लोगों की और दोस्तों आपकी जो इनकम होती है चौथे साल वो होती है कितनी? 62,50,000 रुपए और दोस्तों मान के चलो 5वें साल 6250 लोगों में से ओनली जो विज़नरी लोग हैं, बाकी सारे यूज़र बने, उनमें से जो है 625 लोग यहाँ पर आपके साथ आते हैं और वो भी अपने साथ जो है 50-50 लोगों को लेकर आते हैं। तो आपकी जो यहाँ पर टोटल टीम बनती है, वो बनती है 31,250 लोगों की और आपकी जो यहाँ पर इनकम होती है, वो होती है 3,12,50,000 रुपए दोस्तों। तो जब आपके पास 5 सालों में क्या है 3,12,50,000 रुपए यहाँ पर आता है स्मार्ट मेथड के माध्यम से, तो टाइम फ्रीडम भी है आपके पास और मनी फ्रीडम भी है और आपका एक रुतबा भी बनता है, आपका एक स्टेटस भी बनता है, तो ये दे सकता है एमएलएम आपको 5 सालों में। आपने ये दोनों चीज़ें देख ली होगी। प्लीज़ थोड़ा-सा स्क्रीन को यहाँ टच ना करें पेंसिल को, थोड़ा-सा ध्यान रखें। थैंक यू। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो हमारी जो सोच होनी चाहिए दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारे दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हम जिसको ज़्यादा खुराक देंगे तो उसका क्या होगा? उतनी ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा। तो देखो दोस्तों अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव अगर हमारा माइंड है तो उसमें क्या होता है हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया, कृपा, क्षमा ये सारी चीज़ें विश्वास हो गया, करुणा, दया, ये सारी चीज़ें क्या है दूसरों के प्रति होती है, हमारे अंदर खुद भी ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर हमारी सोच नेगेटिव है किसी चीज़ के प्रति, इस बिज़नेस के प्रति तो हमारे अंदर क्या होगा गुस्सा होगा, घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, शंका होगी। तो अपना जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पर केवल एक एटीट्यूड ही ऐसा शब्द है जिसका 100% यहाँ पर रिजल्ट आता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है अपने बिज़नेस के प्रति वो कैसा होना चाहिए? वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दुनिया चाहे जो मर्ज़ी बोलती रहे क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे अंदर टीचेबिलिटी। हमारे अंदर जो है टीचेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सीखने और सिखाने की जो जिज्ञासा है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर टीचेबिलिटी है वो इंसान यहाँ पर बहुत कुछ सीखता है। सीखने को हम एक बच्चे से भी जो है बहुत कुछ सीखते हैं और बुजुर्गों से तो हम सीखते ही सीखते हैं। मैं बोलती हूँ कि अगर हम लोगों को सीखने को कुछ मिले तो उस बच्चे से भी हम लोगों को सीखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे अंदर हमेशा हॉनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी से हम लोगों को अपना काम करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों मान के चलो किसी पर्सन ने आपके ऊपर विश्वास करके यहाँ पर मान के चलो कोई आपको जो है पेमेंट कर देता है कि मेरे लिए प्रोडक्ट मँगवा दो।
और दोस्तों आप क्या करते हो, मान के चलो आपको कहीं जरूरत है, आपने कहीं अपनी कोई किस्त पेड करनी है या कहीं आप उस पैसे को खर्च कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा है उसका उसी टाइम सामान मंगवाना है और उसको सामान देना है, मतलब ईमानदारी से अपने काम को करना है। और रिस्पेक्ट अपने अपलाइन के प्रति और अपनी ग्रो लाइन के प्रति जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जो बीजते हैं वही काटते हैं। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी हम लोगों को रिस्पेक्ट मिल पाएगी। और इस काम को करना है तो सिस्टम से चलना है, एथिक्स जो नियम जो बोलते हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए, इंटीग्रिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एकाग्रता हमारे अंदर जो है वो होनी चाहिए अपने काम के प्रति। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 3 वो है विटामिन बी। अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिल्मी सितारे हैं जो ऑलरेडी जो है करोड़पति है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ शायद मूवी है, उसमें एक लेडीज का रोल अदा करते हैं। अब इनके अंदर क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी मतलब ये अपने काम में जो है शर्म नहीं करते हैं, इनको दुनिया चाहे जो मर्जी बोलती रहे, इनका काम है, ये अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, इनको करोड़ों रुपए इस चीज के मिलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हम लोगों को अपने काम के प्रति कभी भी शर्म नहीं करनी है। देखो दोस्तों ये तो क्या करते हैं, नाचते हैं, इनको ड्रेस भी अपनी चेंज करनी पड़ती है, किसी जेंट्स को लेडीज का रोल अदा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारी जो फील्ड है यहाँ तो हम लोगों से ऐसा किसी को नहीं कहा जाता कि आपने ये रोल करना है या ऐसा करना है। एक अच्छा ड्रेस कोड यहाँ पर सभी को जो है वो चीज बताई जाती है कि अच्छा आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तभी आपने लोगों के सामने फील्ड में जाना है। टाई बेल्ट आपकी लगी होनी चाहिए, लेडीज के लिए साड़ी है, कोट पैंट आप पहन सकते हैं। तो हम लोग अपने काम में शर्म क्यों करें। अब क्या होता है, कई बार हम लोग किसी को प्लान दिखाते हैं, उसका अच्छे से मतलब एक बार कॉल करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और फिर क्या होते हैं, नेगेटिव से हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को शर्म लगती है कि हम बार बार उसको क्यों बोले। तो अपने काम के प्रति हम लोगों को शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो एक बहुत अच्छा काम है। तो लोग दोस्तों यहाँ पर देखो, ये सेलिब्रिटी जब अपने काम के प्रति शर्म नहीं करते, एक लेडीज बनने के लिए इनको शर्म नहीं आती, या साड़ी पहनने से ये शर्म नहीं करते, तो हमारा काम तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम है। तो हम लोगों को अपने काम के प्रति शर्म नहीं करनी है। अप्लाई नंबर फॉर्मूला नंबर 4 वो है हमारी लिस्ट। तो लिस्ट जो है दोस्तों हमारी बिजनेस की बैकबोन उसको बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी। अब आपको पता है, कोई भी हमने कहीं मान के चलो, हमने अपने घर में कोई फंक्शन करना है, छोटा मोटा कोई फंक्शन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस पर्सन को हम लोगों ने इनवाइट करना है। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्कल से या आपके कोई रिश्तेदार है वो आपसे छूट जाए, और बाद में वो लोग ये बताए कि भाई आप लोगों के घर में फंक्शन था और आपने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, और आपसे वो नाराज भी हो सकता है। तो लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी। मान के चलो आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आपसे आपके घर वाले सामान मंगवा रहे हैं और आपने उस चीज की लिस्ट नहीं बनाई, आप भूल गए, तो घर में भी आकर आपको डांट सुननी पड़ेगी, ऐसा होता भी होगा। तो दोस्तों लिस्ट बनाना बहुत जरूरी, अगर हमने लिस्ट बनाई होगी तो हमारा कोई भी चीज जो है मिस नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने आज लिस्ट बनाई है वो लोग यहाँ पर बहुत जल्दी सक्सेस हुए, कामयाब भी हुए हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट होती है वो होती है दोस्तों, हमारे 3 टाइप की लिस्ट बनती है। सबसे पहले बनती है हमारी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में हमारे कौन लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो हमारे रिश्तेदार है। हम लोगों को सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट बनानी है, अपने ब्लड रिलेशन वाले लोगों की लिस्ट बनानी है, जिससे हम लोग उम्मीद तो करते हैं 90%, लेकिन हम लोगों को जो रिजल्ट आता है वो आता है दोस्तों ओनली 10%। उसके बाद हमारी जो सेकंड लिस्ट होती है वो होती है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट होती है हमारी फ्रेंड सर्कल, जो हमारे नॉन है, जो हमारे दोस्त है, मित्र है, हम उन लोगों को जो है हमारी सेकंड लिस्ट होनी चाहिए। और उन लोगों से हम लोगों को जो उम्मीद होती है दोस्तों वो होती है 60%, और रिजल्ट भी इसका कितना आता है 60%, मतलब 50-50। तो यहाँ पर ये हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है हमारी हॉट लिस्ट से बनती है। तो तीसरी जो हमारी लिस्ट होती है दोस्तों वो होती है हमारी कोल्ड लिस्ट, जिसमें हमारे अननोन पर्सन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अननोन पर्सन से कितने बिलीव कितना करते हैं, ओनली 10%। जैसे यहाँ पर बहुत सारे फाइटर मेरी टीम से बैठे हैं, वो मेरे अननोन पर्सन है, जो मेरी किसके माध्यम से आए हैं, या तो मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से आए, या फिर मेरी जो वार्म लिस्ट है, जो मेरे ब्लड रिलेशन है, उनके माध्यम से आज यहाँ पर बैठे हैं। उन लोगों से हम लोगों को जो उम्मीद होती है वो होती है ओनली 10%, लेकिन जो रिजल्ट आता है उन लोगों का वो कितना आता है दोस्तों, 90% रिजल्ट आता है। तो लिस्ट का बनाना बहुत जरूरी है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनविटेशन की। मान के चलो आप लोगों ने कभी कहीं सेमिनार है और आप लोगों को जो है इनवाइट कर रहे हो, तो हमारा जो इनविटेशन है, क्लियर द नाइट इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। आप लोगों ने जब भी किसी पर्सन को इनवाइट करना है तो एक ऐसे एटीट्यूड के साथ इनवाइट करना है ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये अपने फायदे के लिए मुझे जो इनवाइट कर रहा है। आपने उसको इस तरीके से इनवाइट करना है ताकि उसको ये लगे कि ये मुझे कुछ देने जा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखो क्लियर द नाइट का मतलब है आपको उस पर्सन के घर की सिचुएशन पता होनी चाहिए कि इस पर्सन को क्या जरूरत है। अब हो सकता है मान के चलो मेरा कोई मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसको अब मान के चलो उसके घर में कोई पर्सन है बीमार है बहुत ज्यादा, और उसके बाद मैं उसको बोलूं कि मेरे से पास ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम लोगों को जिस पर्सन को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, जिसको हम इनविटेशन देने जा रहे हैं, सेमिनार में हम इनवाइट करने जा रहे हैं, उस पर्सन के घर की परिस्थिति हम लोगों को पता होनी चाहिए। हो सकता है मेरी वो फ्रेंड है, उसके बच्चों की मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान के चलो एजुकेशन के बाद उसने कोई ट्रेनिंग करनी है, उसके खर्चे होने हैं, उस हिसाब से हम उसको इनवाइट करें। अब कई बार क्या होता है किसी के घर में बीमार है कोई पर्सन, हम उसको बोल दे तुझे करोड़पति बनाओ, वो बोलेगा यार मेरे घर में ऐसी सी बीमारी है, करोड़पति बनाने जा रहा है। तो मतलब पहले क्लियर द नाइट हम लोगों को उस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, उसके घर में समस्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको इनवाइट करना है। तो करना क्या नहीं है हम लोगों ने इनविटेशन देते वक्त, किन चीजों का आपने ध्यान रखना, किन बातों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वो है सबसे पहले डोंट टेल अमाउंट। जब आप किसी पर्सन को पहली बार सेमिनार में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको एक तो सबसे पहले जो अमाउंट नहीं बताना है कि आपको यहाँ पर कितना पैसा लगाना है। डोंट टेल कंपनी नेम। कभी भी किसी पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं सेमिनार के लिए, तो उसको कभी भी पहले कंपनी का नाम नहीं बताना है। डोंट टेल नेचर ऑफ वर्क, और ये नहीं बताना कि हम लोग क्या काम करते हैं। डोंट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, कभी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर आपको जो है वो डिस्कस नहीं करनी है। और डोंट टेरी इन हरी अप, तो जल्दबाजी में भी आपको कभी नहीं बताना। मान के चलो आप किसी को प्लान दिखाने लगे, अगर आपके पास समय है और उस पर्सन के पास भी समय है, तो ही आपने उसको जो है वो प्लान दिखाना है। ये नहीं है कि उस पर्सन को कहीं उसने जाना है, उसको जल्दबाजी है, 15 मिनट या 10 मिनट में आप उसको प्लान क्लियर कर लें। आपने क्या करना है, उस पर्सन से जो है टाइम लेना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेना है, ताकि आप बैठ कर उसको पूरा जो सिस्टम है उसको बता सके। करना क्या है, क्लियर द नाइट मैंने पहले ही कह दिया आपको कि हम लोगों को जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं, सेमिनार के लिए कर रहे हैं, तो उसका घर की परिस्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसको मतलब ये होना चाहिए कि सारी रात वो यही सोचता रहे कि आखिरकार होगा क्या, वो जो मुझे कंसेप्ट दिखाने वाला, उसको सिर्फ आपने इतना बताना है कि देखो मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आपकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है, या फिर आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर उसको बीमारी से पर्पज, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। या अगर उसको पैसों की नीड है, तो आप उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि आपकी ये जो परेशानी है वो खत्म हो सकती है, मेरे पास ऐसा जो है वो एक कंसेप्ट है। और उसको जल्दी जो है आपने सेमिनार में इनवाइट करना, उससे कहना कि हमारी जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है, मैं चाहता हूं कि आप सबसे आगे बैठे, या मैं चाहती हूँ कि आप सबसे आगे बैठकर उस जो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं चाहता हूं कि आप उसको अच्छे से समझे। और इस पर्सन जो है उसको इस तरीके से आपने इनवाइट करना है। अप्लाई फॉर्मूला नंबर 5 वो है फाइन ट्यूनिंग। तो दोस्तों जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो हमारी MRI रिपोर्ट्स होती है हमारे बिजनेस की। तो हमारी जो फाइन ट्यूनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब अपने अपलाइन के साथ अच्छी होनी चाहिए, डाउनलाइन के साथ भी अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों ने मतलब बिजनेस के प्रति ही बात होनी चाहिए, चाहे हमारे अपलाइन है या फिर हमारी ग्रो लाइन है। कभी भी नेगेटिव उनसे बात नहीं करनी है। और जितना भी हमारा बिजनेस है, क्या हमने किया, क्या हम लोगों को परेशानियां आई, वो चीज आपने अपने अपलाइन से क्लियर करनी है। तो बिजनेस में अगर 100% आप सफलता चाहते हैं, तो आपको 3 और यहाँ पर स्टेप है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है एक्साइटमेंट। तो हमारे अंदर जो है दोस्तों एक्साइटमेंट होनी चाहिए। कि मान के चलो आप किसी के घर में प्लान दिखाने जा रहे हैं, और आपने प्लान दिखाया, लेकिन आपका जो ध्यान है कहीं और दूसरी जगह है, आपके माइंड में कुछ घर की अपनी मतलब कोई परेशानी है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप वहां मुंह लटका के बैठे हैं। आपके अंदर मतलब एक उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए
और इससे जो हमारी जो एक्साइटमेंट देखता है पर्सन जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, वो प्लान कम और आपको ज़्यादा देखता है कि वो इंसान किस लहजे में बात कर रहा है, किस तरीके से वो मुझे समझा रहा है, आखिरकार ये मुझे क्या बताने वाला है। तो वो आपको देखकर इस बिज़नेस में आता है, तो 90% जो रिज़ल्ट है वो हमारे एक्साइटमेंट से आती है। एक्साइटमेंट क्या होता है हमारा कि ड्रेस कोड सही होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और नेक्स्ट हमारी जो फाइन ट्यूनिंग होती है अपलाइन के साथ और अपनी डाउनलाइन के साथ। एक्साइटमेंट में आपका क्या है, ड्रेस कोड है और नेचुरल जो स्माइल होनी चाहिए, टेक्निकल भी आपको यहाँ पर वर्क आना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग में आपके जो एक्टिव अपलाइन हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए कि मैं फील्ड में गई थी या मैं फील्ड में गया, मेरे साथ लोगों ने ये क्वेश्चन किए या वहाँ से ये रिस्पॉन्स मुझे आया है। और इससे भी जो हमारा जो है वो 2% जो है रिज़ल्ट आता है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है जिसको आपने प्लान दिखाया है, वो पर्सन हो सकता है आपसे रजिस्ट्रेशन उसी समय वहाँ पर करवाए, तो आपको जो है आईडी प्लेस करना जो है वो आना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारा जो 8% जो रिज़ल्ट इसी से हम लोगों को मिलता है। हो सकता है उस पर्सन के माइंड में ये बात चले कि भई इसको तो आईडी लगानी नहीं आती, ये तो अपने अपलाइन से वहाँ से पूछ रहा है। तो मेरा तो फ्यूचर इसके साथ सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे डाउट जो है उस पर्सन के होते हैं, तो आपका जो टेक्निकल वर्क है वो भी आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर, वो है गोल। गोल क्या है? यहाँ पर एक आत्मा जिसको सोल बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी लाइफ में हमारे भी कुछ गोल होने चाहिए। तो यहाँ पर गोल के जो 3 टाइप बताए गए हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। अब मान के चलो मुझे कहीं जाना है, ठीक है? लेकिन मुझे यही पता नहीं कि मुझे कहीं जाना, मैं बस में बैठ जाती हूँ और मेरा कोई गोल ही नहीं है कि मुझे कहीं कहाँ जाना है, तो वो पूरा दिन मैं बस में बैठी रहूँगी और जहाँ से बस का रूट है, वहाँ वो घूमकर बस जो है वापिस आ जाएगी। लेकिन हमारा कोई गोल होना चाहिए। मान के चलो मुझे पता है कि मैंने चंडीगढ़ जाना या दिल्ली जाना, तो मैं उस बस को पकड़ूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि चंडीगढ़ जाने वाली ये बस है या दिल्ली जाने वाली ये बस है, तो मैं उस बस में बैठकर जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो कहाँ है। तो नहीं तो हम गोल-गोल घूमते रहेंगे। तो हमारा गोल भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है जो हमारा द्रोणाचार्य जी ने जब अपने जो उनके शिष्य थे, जब पांडव वगैरह उनसे जो शिक्षा ले रहे थे, तो उनमें जो उन्होंने अर्जुन को एक मतलब खिलौना पक्षी थी, पक्षी था जो चिड़िया, वो पेड़ के ऊपर बैठी थी, तो उन्होंने हर एक जो शिष्य थे उनके उनसे जो है वहाँ पर उनकी परीक्षा ली और कहा, हर एक पर्सन के पास जो है धनुष दिया और कहा कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी शिष्य बारी-बारी बोलते रहे, किसी को धरती दिखाई दे रही, किसी को आसमान, किसी को गुरुजी के चरण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब लास्ट में अर्जुन को पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा था कि गुरुजी मुझे जो है पेड़ के ऊपर ओनली एक चिड़िया जो है वो दिखाई, खिलौना पक्षी जो है मुझे दिखाई दे रहा है। और जब उसने अपनी एक आँख बंद की तो दोबारा गुरु ने उनसे पूछा कि अर्जुन तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ जो है चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को अपने गोल के ऊपर इतना फ़ोकस करना है ताकि हम लोगों को अदर कोई भी चीज़ जो है वो ना दिखे। तो हमारा जो गोल होता है वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल होता है। जॉइनिंग लेने पर मतलब जैसे 6 महीने के अंदर-अंदर आपका एक गोल सेट करना चाहिए कि हम लोगों ने 6 महीने में जो है गोल्ड बनना है, प्लैटिनम बनना है या फिर यहाँ पर एमराल्ड बनना है, या फिर हम लोगों ने यहाँ से इतनी अर्निंग करनी है कि मैं यहाँ से बाइक ले सकूँ, स्कूटी ले सकूँ। मतलब ऐसे-ऐसे आपके गोल होने चाहिए। नेक्स्ट है मिडल टर्म गोल, वो 6 महीने से लेकर आपका 2 साल तक का गोल यहाँ पर सेट होना चाहिए कि मुझे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इतनी अर्निंग करनी है। और तीसरा जो गोल होता है हमारा वो होता है 2 साल से 5 साल तक। तो एक हमारा अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर एम्बेसडर बनना है, डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड ये बनना है। तो ये एक हमारा गोल सेट होना चाहिए। तो गोल भी जो है यहाँ पर कैसा होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने बोल दिया कि हाँ, मेरा तो ये गोल है, मैं 6 महीने में यहाँ पर टोपाज़ बन बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, और यहाँ पर आपका जो है गोल वो मतलब आप यहाँ पर गोल्ड भी ना बने। तो आपका गोल जो है वो यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए और मेज़रेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं, टाइमली होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, आपने बोल दिया और यहाँ पर आपका गोल हो गया। गोल एक ऐसा मतलब सेट करना है आपको। हो सके तो बोलते हैं हमारे सीनियर श्री रामदास चौधरी सर कहा करते थे कि अपने गोल को एक चार्ट के
ऊपर आपने लिखना है, और जहां आप सोते हैं उस बेडरूम में बिल्कुल सामने अपने गोल को लगाना कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो जब भी आप सुबह उठे, ताकि आपकी जो आंख खुलते ही वो गोल के ऊपर आपकी नजर जाए और आप उस काम को जो है वो करें, कंटिन्यू करें। तो अप्लाई फॉर्मूला नंबर 6 वो है हमारा फॉलोअप। तो फॉलोअप जो है वो क्या होता है, स्कैनर का काम करता है, अपनी आपकी जो टीम है उसका स्कैनर का काम करता है। तो जो फॉलोअप की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूंगी कि देखो, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है और किसी की मान के चलो डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, जो उस घर का माहौल होता है आपको पता ही होगा कि कैसा हो जाता है। तो वो 24 घंटे उस माहौल में घर के पर्सन्स रहते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद उस घर के जो पर्सन है उनको पता है कि अब जो होना था वो हो चुका है, और वो पर्सन 24 घंटे के बाद जो है उसकी जो रूटीन है वो अपने काम में मतलब व्यस्त हो जाता है। अगर मान के चलो कोई लेडीज है, उसको अपने घर का काम भी दिखाई देता है कि मुझे ये भी करना है, मेरे पास अगर गाय है तो उनके लिए घास भी काटना है, दूध भी निकालना है, या मुझे यहाँ अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, ऐसा मतलब इस तरह से इंसान अपने माइंड को सेट कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो फ़ॉलो-अप होता है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं। सेमिनार में हम लोगों को ले आते हैं, तो उस सेमिनार में लाने के 24 घंटे के अंदर-अंदर हमारा फ़ॉलो-अप होना चाहिए। उस पर्सन के रिव्यू हम लोगों ने ले लेने हैं। अगर हम 24 घंटे के अंदर-अंदर उसका फ़ॉलो-अप करते हैं कि आपको ये कांसेप्ट कैसा लगा, आपके कोई डाउट है, वैसे तो देखो राउंड द टेबल हमारा सेमिनार में हो जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पर्सन जो उसी टाइम जॉइनिंग दे दे, हो सकता है वो अपने घर में भी पूछते हैं, ऐसा मैक्सिमम होता है। तो आपका जो फ़ॉलो-अप होना चाहिए 24 घंटे के अंदर-अंदर होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप होता है, उसमें 90% चांसेस होते हैं आईडी को निकालने के। और दोस्तों, मान के चलो आप 24 घंटे के अंदर अगर फ़ॉलो-अप नहीं करते, 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप करते, तो 50% चांस होते हैं आईडी के आने के। और अगर आप 48 घंटे के बाद उसका फ़ॉलो-अप करते, तो वो इंसान उसी दुनिया में लौट जाता है जिससे वो आया था, और हो सकता है आपको वो आईडी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। वो इंसान आपके साथ बिज़नेस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हमारा जो फ़ॉलो-अप होना चाहिए वो 24 घंटे के अंदर-अंदर होना चाहिए। कम से कम आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 फ़ॉलो-अप जो है वो 24 घंटे के अंदर-अंदर करने हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, SW5 रूल्स। तो ये भी हमारे एक पेशेंसी है यहाँ पर। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप लोगों को यहाँ पर फील्ड में जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके साथ हर पर्सन यहाँ पर जॉइन होता है। तो जब भी आप लोगों को सेमिनार में लाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप 10 लोगों को लेकर गए, तो ज़रूरी नहीं है 10 के 10 आपके साथ आएँगे। हो सकता है उनमें से 5 ही आए, और हो सकता है 5 यूज़र बने, हो सकता है 2 ही विज़नरी है वो आपके साथ आए। तो क्या होता है, सम विल कम, कुछ लोग आते हैं, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आते। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सो स्टार्ट वर्क, तो आपको अपना काम जो है दोबारा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 रूल है ना, इन्हीं को देखते हुए आज हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं। हम लोगों को इस काम के प्रति कभी नेगेटिव नहीं होना, यही सोचना कि कुछ लोग आपके साथ नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई तो है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, और कभी भी इस चीज़ से आपने दुखी नहीं होना है। तो आप लोग यहाँ पर 100% यूज़र कैसे बनते हैं, तो आप सभी को पता ही है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन आप लोगों को भी करना आना चाहिए। आपको मेल करनी कंपनी में आनी चाहिए, और आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, और आपको कभी किसी का आप ऑर्डर करवाते हैं तो उसकी यहाँ पर जो है ट्रैकिंग करनी आनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट कहाँ पहुँचे हैं, आपके फिजिकल मतलब केवाईसी हुई है, केवाईसी के बारे में भी नॉलेज, टेक्निकल जो है वो भी ज़रूर आपको मतलब आना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप एक्टिव होने चाहिए। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई एसलीपीएस, हम लोग एसलीपीएस ही क्यों करें? तो दोस्तों, इसको करने के जो रीज़न है वो है, सबसे पहला अनलिमिटेड इनकम। हमारी यहाँ पर जो अर्निंग है वो कैसी है? अनलिमिटेड है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, आप कहीं भी किसी एरिया में किसी भी कोने में इस बिज़नेस को कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप सभी को पता होगा जितने भी लीडर्स यहाँ पर आज अचीवमेंट ले चुके हैं, बड़ी-बड़ी अचीवमेंट, आपने उनकी पर्सनैलिटी को देखा होगा, कितनी डेवलपमेंट उनकी यहाँ पर होती है। और ग्रेटेस्ट रिकॉग्नाइजेशन, कैसे-कैसे जब यहाँ पर कोई किसी के रैंक होते हैं, तो कैसे उनका जो धूम-धाम से स्वागत किया जाता है, मान-सम्मान कितना यहाँ पर मिलता है। वर्किंग विद टीम, और यहाँ पर टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है दोस्तों। और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, आप सभी ने देखा होगा जो हमारे
कल भी बीएस भंडारी सर, जो कि यहाँ पर एम्बेसडर बन चुके हैं, कैसे लग्जरी लाइफ का आनंद ले रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहा, वहां पर घूम रहे अपनी फैमिली के साथ। तो कितना लोगों की मतलब यहाँ पर लाइफ चेंज हो चुकी है, कैसी लग्जरी लाइफ लोग जहाँ पर जी रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ और जनरेशन। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने का एक और कारण है कि हमारी जो 7 पीढ़ियां हैं, उनकी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी है वो हो जाती है। हमारी जो मतलब 7 पीढ़ियां वो बिल्कुल सिक्योर है। कहा जाता है ना कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने ये पता नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नेटवर्कर का लड़का या बच्चा जो है वो क्या बन सकता है, जैसे डायमंड का बच्चा जो है, डायमंड 100% यहाँ पर बनेगा। सोशल सर्विस और इस काम को करना क्यों, एक ये सामाजिक सेवा भी है। अगर हम लोगों को हमारे बताने से, हमारे रिकमेंड करने से किसी के घर की जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है, या किसी के घर में खुशियां आती है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करने से किसी का वंश आगे बढ़ता है, तो ये एक सामाजिक सेवा भी है दोस्तों। तो हम लोगों को जो है एसलीपीएस है वो करनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों के लिए डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी कंपनी के हमारे घर में यूज होते ही है। ये हमारे डेली नीड के प्रोडक्ट है, जो हमारे घर में जो है बहुत सालों से चल रहे हैं। पुराने हमारे बुजुर्गों के समय से हमारे घर में किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो आ रहे हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही यहाँ पर जो हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण बात है वो है एसोसिएशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। आप सभी को पता होगा फाइटर्स, कि जो हमारे एमएलएम के लिए रूल रेगुलेशन जो एसोसिएशन बना है, एडीएसईआई, तो इसमें जो रूल है, जो कानून जो पास किए गए हैं एमएलएम को चलाने के लिए, तो उसके जो एसोसिएशन के डायरेक्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो हमारी कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर जी है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अभी अपने आप को देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन से स्टेप के ऊपर हो। तो आप मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या लेकिन मुझे ये करना है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रयास करके देखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैंने कर दिखाया। आप कौन से स्टेप के ऊपर हो, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो और अपने आप को जज कर सकते हो। तो दोस्तों, अप्लाई फॉर्मूला नंबर 7 वो है हमारा टीबीएफ। टीबीएफ क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा टूल बॉक्स और फंक्शन। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, मान के चलो कहीं भी किसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मान के चलो कोई प्लम्बर है या फिर एक कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला, कोई उस फील्ड में काम कर रहा है। तो जब आप कहीं फील्ड में जाते हो, किसी का काम करने जाते हो, तो आपके पास जो आपका टूल होना बहुत ही जरूरी है। मान के चलो कोई प्लम्बर है और वो किसी के घर में फिटिंग के लिए जाता है और उसका टूल उसके पास नहीं, तो क्या वो जो पानी की पाइपें हैं उनको बिछा सकता है, किसी की टंकियां फिट कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि टूल का होना बहुत जरूरी है। कोई पर्सन किसी के घर में इलेक्ट्रिकल वर्क करने जा रहा है, किसी की बिजली की फिटिंग करनी है, अगर उसके पास उसका टूल नहीं होगा, उसके पास पेचकस नहीं होगा, या फिर अनदर जो भी उसमें उनको रिक्वायरमेंट है वो चीजें उसके पास नहीं होगी, तो वो उस काम को नहीं कर सकता दोस्तों। और ऐसे ही अगर हम लोग फील्ड में जाते हैं और हमारे पास हमारा टूल नहीं है, टूल क्या होना चाहिए, हमारे पास हमारी एफएसएस एजुकेशन किट होनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपको लैपटॉप के माध्यम से लोगों को जो है बता सकते हो। मान के चलो आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो और आपके पास ना बुक है ना लैपटॉप है, तो आप कैसे किसी को प्लान दिखाओगे? तो आप उस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमारे पास टूल का होना भी इतना ही अनिवार्य है जितना किसी प्लम्बर के लिए वो अपना सामान लेकर जाता है, तो हमारे पास भी टूल होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों को अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर हम लोगों ने सक्सेस होना है, तो हम लोगों को ये किताबें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हमारा रिच डैड है, पुअर डैड है, सफलता कैसे हासिल करे, अमीर कैसे बने, मतलब ये चीजें, मोटिवेशनल स्टोरीज उनको सुनना है। और ऐसी किताबें पढ़नी है जो लाइफ में हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन। जब भी आप कहीं भी हमारे जैसे मान के चलो कोई बड़े बड़े ग्रैंड जलवा है, मेगा शो होते हैं, या एसओएस ट्रेनिंग है, तो जितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ, खुद तो देखो उनको अटेंड करना ही करना है, लेकिन जिन लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म में लेकर आए हो, जिनको आप यहाँ पर कुछ सपने उनको मतलब दिखाकर लेकर आए हो, तो उन लोगों के सपनों को पूरा करना, अगर आप चाहते हो कि उनके सपने भी पूरे हो, तो इन लोगों को, जो हमारे बड़े बड़े मेगा शोज होते हैं एसओएस ट्रेनिंग, उनको उनमें ले जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक वो यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना भी बंद। तो दोस्तों,
अभी जो हमारी कंपनी आप सभी को पता है हर 3 मंथ बाद जो बोनांजा यहाँ पर निकालती है, तो आजकल का जो हमारा जो बोनांजा निकला है वे वो 2-2 टूर हम लोगों को दिए गए हैं, कंपनी की तरफ से 2-2 टारगेट है। एक है हमारा शिमला का टारगेट और दूसरा है हमारा गोवा का टारगेट। तो आई होप आप सभी फाइटर्स इस रेस में होंगे इस बार गोवा पार, तो अपनी टीम के साथ और शिमला का भी जो टूर है उसको भी 100% आप यहाँ पर बीट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्लाइड यहाँ पर शेयर की